हेलो स्टूडेंट, उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हो। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि इसकी पिछले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का डिस्कशन किया है, विथ इंट्रोडक्शन किया था। ये इंटीग्रेशन का पहला वीडियो था। इसके पिछले वाली वीडियो अगर वो आप नहीं देखे वो जाके जरूर से देख लीजिए। तो हमको इसमें फाइंड क्या करना था, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, पहले हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। जो आंसर हमारे पास आएगा उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, वापस से हमको यही मिल जाएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। हम जितने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उसका फॉर्मूला हम साइड में लिखेंगे। होपफुली आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रिवीजन करके आए होंगे। अगर इंटीग्रेशन के साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा भी वक्त मिले तो आप डिफरेंशिएशन की भी कॉन्सेप्ट को थोड़ा बूस्टअप कीजिए, यानी कि उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करते रहिए। तो यहाँ पे हमारे पास e⁻²x है, तो जो फॉर्मूला यूज होगा पहले हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो डेरिवेटिव ऑफ d/dx e⁻x का आप सभी को पता है कि इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा e⁻x के बराबर ही होगा। अगर हम बात करें इसकी इंटीग्रेशन की, तो e⁻ex का dx हम निकालेंगे तो ये भी हमको e⁻x बट प्लस में साइन c कांस्टेंट हमको मिल जाएगा। यानी इसका डेरिवेशन भी सेम होता है, इसका इंटीग्रेशन भी सेम ही होता है। तो इसको याद करने में कोई तकलीफ होपफुली नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें, अगर एक फॉर्मूला हमारे पास और यूज होगा d/dx x⁻n, तो ये होता है n x⁻n+1 होता है, सॉरी n-1 होता है। एक पावर ये घट जाता है। बात करें इसके इंटीग्रेशन की, तो x⁻n dx, तो ये क्या बनता है, x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1 छोटा सा कांस्टेंट प्लस c। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्वेश्चन को कैसे किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था पिछले वाली वीडियो में। सभी टीचर्स क्या करते हैं, आपको डायरेक्टली बता देते हैं कि इसका इंटीग्रेशन जब फाइंड करेंगे तो कांस्टेंट हमेशा नीचे आएगा। लेकिन कांस्टेंट क्यों नीचे आएगा हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सा आना जरूरी है, सॉरी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन थोड़ा आना जरूरी है। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूं आप डिफरेंशिएशन में थोड़े से तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर ही होंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको i से सपोज कर लेंगे, i मतलब इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। तो e⁻²x हमको dx के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBSTITUTAION होता है ना, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। मेथड तो हमको सब्स्टिट्यूट क्या करना है, तो ई को छोड़ के, ठीक है, जहां पे ये 2x हम इसको लेट कर लेंगे। आप दो एक क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको भी आइडिया मिलने लगेगा हमको किसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम 2x को t के बराबर सपोज कर लेते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। d मतलब डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा dt/dx जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इज इक्वल टू, इसका जब हम करेंगे तो टू कांस्टेंट d/dx इन ब्रैकेट x, ठीक है, टू कांस्टेंट था इसलिए हमने टू को बाहर लिख दिया, d/dx इन ब्रैकेट x हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा dt/dx बराबर 2। x का डेरिवेटिव होपफुली आप सभी को पता होता है, ये होता है 1 होता है। कैसे 1 होता है ये भी बता दें। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x⁻n इक्वल टू, ये होता है हमारे पास क्या, n इन ब्रैकेट n-1 होता है, ठीक है। तो आप जैसा कि जानते हैं अगर इसके पावर 1 है तो 1 को आप बाहर लिखते हैं, x के पावर 1-1 करते हैं, ठीक। इसी तरीके से इसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है। तो किसी के पावर 0 उसकी वैल्यू 1, इसको करके भी दिखा देते हैं। x के पावर 1 कुछ नहीं तो 1 सपोज कर लिया, 1 को बाहर लिखा इनटू x पावर n-1। किसी के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर ही होती है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से dx की वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगी, dt/2 हमारे पास आ जाएगी। इतनी बात होपफुली आप समझ गए होंगे। अब इंटीग्रेशन क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन e⁻²x। 2x को हमने क्या सपोज किया, t सपोज किया, तो यहाँ पे t लिख देंगे। dx के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, dt/2, क्या लिखेंगे, dt/2। 1/2 ये कांस्टेंट, इसको हम चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, इसको बाहर निकालेंगे तो 1/2 इन इंटीग्रेशन का साइन e⁻t, ये हो जाएगा dt, ठीक है। अब इसका हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x ही होता है, यानी यहाँ पे जो वेरिएबल हम उसी को ही लगाएंगे। तो 1/2 e⁻t और हमारे पास क्या है dt। तो dt हम dt के रिस्पेक्ट में करना था, तो dt के रिस्पेक्ट में कर दिया, हमारे पास क्या आएगा 1/2 e⁻t है। तो t की वैल्यू क्या है, 2x है, तो i इज इक्वल टू 1/2 e⁻2x, ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया।
हम चाहते तो डायरेक्टली आपको ये 2 लाइन करके दिखा सकते थे, लेकिन हमने आपको बताया कांस्टेंट कैसे बाहर आता है, क्यों बाहर आता है, हमने उसको सब्स्टिट्यूशन से मेथड से करते हुए आपको दिखाया, चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, इसी का डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको y बराबर मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन दे रखा है 1/2 e टू द पावर 2x है। तो जैसा कि सभी को पता है विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो dy/dx हो गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे 1/2 कांस्टेंट उसको बाहर d/dx किसका करना है हमको, e टू द पावर 2x का हमको डिफरेंशिएट करना है। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम वही होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो हम क्या करेंगे 1/2 इंटू e टू द पावर x का e टू द पावर x कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx इन ब्रैकेट 2x। तो 2x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट और x का 1 हो जाएगा। अभी हमने आपको बता रखा है। तो 1/2 इंटू e टू द पावर 2x इंटू 2 को बाहर इंटू 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो y बराबर हमारे पास y मतलब इसका डैश का मतलब y का डिफरेंशिएट किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया e टू द पावर 2x आ गया। होपफुली आप देख सकते हैं कि ये हमने एंटी डेरिवेटिव्स का फाइंड कर लिया। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा था, मतलब इसका हमने इंटीग्रेशन किया था। इंटीग्रेशन हमारे पास 1/2 e टू द पावर 2x है। इसी फंक्शन का हमने वापस से डेरिवेशन किया, डेरिवेट किया, तो हमको e टू द पावर 2x मिल गया। अब हम इसको इस क्वेश्चन की बात करें, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास ax प्लस b के पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे इस पूरे फंक्शन को ही t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ से मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन बराबर ये हम पास क्या हो जाएगा ax प्लस b का स्क्वायर है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हमको करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, हम इसको t मान लेते हैं, तो यानी t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ax प्लस b, ठीक है। हमने बस ओनली इतने फंक्शन को माना है, ax प्लस b को ही t माना है। तो ये हम बस अगर इसको विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हम इसको डेरिवेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा dt/dx, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx इन ब्रैकेट ax प्लस b हो जाएगा। अगर हम इसको बाई पार्ट अगर करेंगे तो अंदर करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, इसको भी हम करके आपको दिखा ही देते हैं, क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट में a तो बाहर आ जाएगा d/dx x का हो जाएगा, और प्लस b कांस्टेंट है, यानी कि b को अगर हम बाहर रखेंगे तो d/dx हमको डेरिवेट किसका करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। होपफुली आपको ये फॉर्मूला तो उतार ही लिए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। तो इसका जब हम करेंगे तो ये हमको 0 दे देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू x प्लस का ये 0 मिलेगा, तो ये सभी वैल्यू हट जाएंगी। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा dt/dx बराबर a बन जाएगा। यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकाले तो dt अपॉन में ये क्या हो जाएगा a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन इक्वल टू हमने क्या माना है, इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन इन ब्रैकेट ये है, तो हमने इसको क्या माना है, t माना है। तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन का साइन t, इसकी पावर क्या है 2 है, तो हम इसको 2 लगा देंगे, किसके रिस्पेक्ट में है, dx के रिस्पेक्ट में है। तो dx बराबर हमने क्या निकाल रखा है dt/a निकाल रखा है। तो a तो हमारा कांस्टेंट है, यानी ये 1/a है, तो 1/a को हम बाहर निकाल लेंगे, तो 1/a इन ब्रैकेट t का स्क्वायर ये dt हो जाएगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं। जब हम इसको लिखेंगे देन उसके बाद ये हम पास क्या हो जाएगा, होपफुली आपको फॉर्मूला याद होगा, x की पावर n ये होता है, ये x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है t टू द पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे t के पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, यानी t का क्यूब डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद 1/a, और हमने इसका किया तो ये t के पावर 3 डिवाइड बाई 3 हो गया, ठीक है। dt हमने d के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो हमने t की वैल्यू क्या मान रखी थी, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 को भी बाहर लेंगे, ये 3a हो जाएगा t क्यूब, यानी कि ax प्लस b, t की जगह पे हमने इतनी वैल्यू रख दी, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन इसका आ गया। अब हमको इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो इसका हम डेरिवेटिव कर लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y बराबर इसको हम फंक्शन मान लेते हैं 1/3a इन ब्रैकेट ax प्लस b के पावर क्या है हमारे पास 3 दे रखा है। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता होगा कि किसी के पावर हमारे पास यहाँ पे x के पावर n है,
तो फॉर्मूला बनता है n x टू दी पावर n माइनस 1 बनता है, ठीक है। इसको 3 को हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3। पहले तो इसको हम अच्छे तरीके से थोड़ा dy/dx, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/3 ये कांस्टेंट हो जाएगा। हमको करना क्या है d/dx, किसका करना है इन ब्रैकेट ax प्लस b के पावर 3, ठीक। अब हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। अब इसको जब हम करेंगे तो 1/3 ये कांस्टेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है 3 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 बाहर, ये हो जाएगा ax प्लस b के पावर 3 माइनस का 1, ठीक। ये हो जाएगा 1/3 a इंटू 3 इन ब्रैकेट ax प्लस b का स्क्वायर। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी अभी तो एक स्टेप तो रह ही गया, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो ये हमने इसको किया 1/3a, ठीक है। अगर हम इसको 3 को करेंगे तो n बाहर होता है, यानी कि 3 बाहर इन ब्रैकेट ax प्लस b, इसके पावर में क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब हम dx करेंगे किसका d/dx कांस्टेंट का पूरे ax प्लस b का करेंगे। तो हम जब इसको डेरिवेट करेंगे, अभी हमने आपको बता रखा था, वापस से हमको केवल क्या मिलेगा a ही मिलेगा। तो हमारा यहाँ से a बच जाएगा, यानी 1/3a इन ब्रैकेट 3ax प्लस b, ये हम पास क्या बच गया ये स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a बचा, x का करेंगे 1, b का करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये हम पास क्या बचेगा 1/3a इंटू 3 इन ब्रैकेट ax प्लस b का स्क्वायर इंटू a। ये 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, यानी y का जो हमने डेरिवेट किया है वो हमको क्या मिल गया ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमको वापस से मिल गया, ठीक ना। अगर हम चाहें तो आपको डायरेक्टली इस मेथड को भी अप्लाई करके दिखा सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी अप्लाई करके दिखा दे और इस क्वेश्चन को भी। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास i इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x, और हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है नीचे, ये लीजिए डायरेक्ट पहुंच गए। अगर हम इसका करना चाहें यहाँ पे इंटीग्रेशन ax प्लस b का स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा ax प्लस b एज इट इज हो जाएगा, यानी कि ax प्लस b, ठीक है। अब कांस्टेंट हमारे पास क्या है a कांस्टेंट है, तो a हमारा क्या हो जाएगा ये होता है हमारा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय ये हमको 3 मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये पूरे फंक्शन को हमने किया तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2 प्लस 3, यानी कि 2 प्लस 3 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 आ जाएगा और a हमारा कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको पूरा मेथड बता के छोड़ दिया। होपफुली आपको ये दो पार्ट समझ में आ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट दे रखा है वो है sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम इस बार इस क्वेश्चन को डायरेक्टली लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि हमको इसको फुल डिटेल में चाहिए तो वो हम डिटेल में करके आपको दे देंगे। तो इन्फेक्शन के लिए एंटी डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते हैं, पहला इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, जो आंसर है उसी का डेरिवेट करेंगे। अगर वापस हमको यही मिल जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेशन के बराबर इसको सपोज कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास sin 2x प्लस माइनस 4 e टू द पावर 3x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन का साइन हम दे देंगे इस तरीके से ब्रैकेट लगा के। हम इसको क्या करेंगे बाई पार्ट इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin 2x ये हमारे पास dx है, तो sin 2x dx, और यहाँ पे हम 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर रख देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे किसका e टू द पावर 3x dx का, ठीक है। अब हमको पता है जैसा कि हम किसी भी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो उसका कांस्टेंट पार्ट है वो डिवाइड हो जाता है, बस यही करना है। तो हमने आपको कैसे बताया, हम आपको कैसे बताते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पे 2x को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ पे 3x को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, t के जगह पे फिर से वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो हमको पता है ऐसा चल जाता है कि कांस्टेंट का डिवाइड क्यों हुआ। आप अगर कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा से फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर देंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम इस तरीके से बता के आपको यहाँ पे चीजें छोड़ देंगे डायरेक्टली। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये यहाँ पास हो जाएगा, जैसा कि आप सभी को होपफुली फॉर्मूला अब तो याद ही हो गया होगा, साइन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे वो माइनस का कॉस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स की जगह पे 2x है और कांस्टेंट क्या है 2 है, तो 2 का हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, ठीक। यहाँ पे क्या है माइनस का 4 है और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e टू द पावर x ही होता है, तो ये हम पास हो जाएगा e टू द पावर 3x, कांस्टेंट हमारे पास क्या है तो 3 का डिवाइड हमने कर दिया। तो यहाँ पास फाइनली क्या बना, होपफुली मैं माइनस अगर बाहर भी ले लूं तो ये यहाँ पास बनेगा 1/2 cos 2x प्लस 4/3 e टू द पावर 3x,
चाहे तो आपके एग्जाम में इस तरीके से दिया होगा, यहाँ पे माइनस नहीं, दोनों जगह पे माइनस होगा आंसर में, या फिर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया होगा। तो यहाँ पास ये आ गया। अब हमको क्या करना है, इसी का डेरिवेट करना है। तो हम इसको फंक्शन को मान लेते हैं ये y बराबर माइनस इन ब्रैकेट 1/2 cos 2x प्लस 4/3 e टू द पावर 3x हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। हमको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करना है। विथ रिस्पेक्ट टू x हमको क्या करना है, डेरिवेट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो y बराबर है, तो ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x है तो dy/dx हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव का साइन लगाएं तो माइनस को बाहर, यहाँ पे हो जाएगा d/dx। ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा 1/2 cos 2x, 1/2 cos 2x प्लस का साइन 4/3 e टू द पावर 3x हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसका डेरिवेट करें अंदर जाके तो ये हो जाएगा, माइनस को बाहर ही रखेंगे, डेरिवेशन का साइन अंदर ले जाएंगे, 1/2 कांस्टेंट बाहर रखेंगे, d/dx हमने किया cos 2x का डेरिवेशन, प्लस का साइन 4/3 कांस्टेंट हमने किया d/dx e टू द पावर 3s का डेरिवेट। ठीक है, डेरिवेशन किया। अब हम क्या करेंगे, इसका 1/2 कॉमन, सॉरी एज इट इज कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं लिखेंगे। अब हमको पता है जैसे कि साइन का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस का, सॉरी कॉस का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। तो ये हम पास हो जाएगा माइनस का साइन 2x है, तो 2x। जब हम 2x का डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलेगा, d/dx इन ब्रैकेट 2x, तो ये हमको 2 मिलेगा और x का 1 हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली इंटू 2 लिख देंगे, प्लस का 4/3 और e टू द पावर x का जब हम डेरिवेशन करते हैं तो x टू द पावर x ही होता है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 3x का। लेकिन कांस्टेंट का डेरिवेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ओनली 3। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बचा क्या, ये बच गया माइनस का साइन 2x प्लस का 4 e टू द पावर 3x। ये माइनस हमारा बाहर है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम पास हो जाएगा साइन 2x प्लस का, सॉरी माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, तो माइनस हो जाएगा -4 e टू द पावर 3x, किसके बराबर, dy/dx के बराबर। हमने इसको क्या कर दिया, डेरिवेट कर दिया। आप जैसा कि देख सकते हैं वापस से हमको यही मिल गया, साइन 2x माइनस का 4 e टू द पावर 3x। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पार्ट को थोड़ा सा डायरेक्टली किया, चीजों को डायरेक्टली किया। अब अभी तक हमने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताते थे। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, इसका भी हम फुल डिटेल एक वीडियो में लेके आएंगे और उसका पूरे तरीके से एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ के आपको चीजें समझा देंगे। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके आप तक के वीडियो हम पहुंचाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।